स्वयं को समर्पित कर दिया। पार्वती, जो पूर्व जन्म में शिव के अनुराग को जानती थी, इस जन्म में भी अपने प्रेम को सिद्ध करना चाहती थी। वे शिव के आश्रम के निकट ही रहती और उन्हें भली भांति जानती थी कि किस प्रकार शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। वे शिव की तपस्या में कोई विघ्न न डालते हुए अत्यंत विनम्र भाव से उनकी सेवा करती थी। पार्वती ने वर्षों तक शिव की तपस्या स्थल के पास रहकर उनके योग और ध्यान का पूरा सम्मान किया। ये सेवा कार्य ही पार्वती के प्रेम और धैर्य की परीक्षा थी, और ये वही कर्म था जो पूर्व जन्म की योगिनी और कामिनी वाली शर्त को भी सिद्ध करता था। जहां वे शिव के योग के समय स्वयं योगिनी बनी रही, जब शिव गहन तपस्या में लीन थे, उसी समय तारकासुर नामक एक अत्यंत बलवान असुर का प्रकोप तीनों लोकों में बढ़ गया। तारकासुर ने ये वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। तारकासुर के अत्याचारों से देवगण, मनुष्य और ऋषि मुनि त्रस्त थे। चूंकि शिव कठोर तपस्या में लीन थे और पार्वती के साथ उनका विवाह होना अभी शेष था, इसलिए देवताओं को कोई आशा नहीं दिख रही थी। देवताओं ने तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से परामर्श किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक शिव तपस्या छोड़कर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक तारकासुर का वध संभव नहीं है। देवताओं ने मिलकर ये निश्चय किया कि अब फिर से कामदेव की सहायता लेनी होगी, ताकि शिव के मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो सके और वे विवाह के लिए तैयार हों। इस प्रकार जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए सती ने देह त्यागा था, वही कार्य अब पार्वती के विवाह के रूप में देवताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। कामदेव का भस्म होना, पार्वती की घोर तपस्या और शिव पार्वती विवाह, सृष्टि के कल्याण और तारकासुर के वध के लिए ये आवश्यक था कि भगवान शिव अपनी तपस्या भंग करें और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करें। अतः देवताओं ने मिलकर एक बार फिर कामदेव को इस कठिन कार्य के लिए प्रेरित किया। कामदेव, जो पूर्व में शिव पर बाण चलाकर उनके क्रोध का भागी बन चुका था, इस बार आशंकित था। लेकिन देवताओं के हित और सृष्टि के भविष्य को देखते हुए उसने अपने मित्र वसंत और पत्नी रति के साथ फिर से शिव के तपस्या स्थल पर जाने का निश्चय किया। कामदेव ने वहां पहुंचकर शिव की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी संपूर्ण मोहक शक्तियों का उपयोग किया। उसने वसंत ऋतु को वहां स्थायी रूप से स्थापित कर दिया, जिससे वृक्ष